Assalamualaikum students, hope you are all fine and working well. As all of you know that we have started chapter number 1 of class 9th, that is about matrices and determinants. In our previous two lectures, we have learned about matrix, order of a matrix and equality of two matrices and done exercise 1.1. Now we will learn about different types of a matrix. Let's start our today's lecture. Article 1.2.1 Types of a matrices. Today we will discuss different types of a matrices and the first type is row matrix. A matrix is called a row matrix if it has only one row. Given example, the matrix M is equal to 2 minus 1 7 is a row matrix of order 1 by 3 and M is equal to 1 minus 1 is a matrix of order 1 by 2. एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ वन रो हो, ठीक है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो सिर्फ एक हो और कॉलम जितने मर्जी हो, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है. मतलब कॉलम से एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कंसर्न रो मैट्रिक्स में किसमें है, सिर्फ रो पे, कि हमारा जो रो है उसमें नंबर ऑफ रोज वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए. ठीक है, अब मैट्रिक्स हम देखें, इसमें आपके पास ये वन रो है एंड 1 2 3 कॉलम्स है इसमें. ठीक है, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 1 by 3 है. तो आप देखें ना, आपको पता है ना, ऑर्डर लिखते हुए हम पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं. तो इसमें रो आपके पास कितनी है, वन रो है. ठीक है, सो दैट इज अ रो मैट्रिक्स. सिमिलरली एम इज इक्वल टू 1 minus 1. अब इसमें देखें आपके पास वन रो है एंड 1 2, इसमें आपके पास 2 कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 by 2 हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें भी देखें आपके पास इसमें रोज कितनी है, 1 है, सो दैट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. Next is column matrix. A matrix is called a column matrix if it has only one column. ठीक है, एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम हो. ठीक है, गिवन एग्जांपल m is equal to 1 0. इसमें देखें अब आपके पास 1 2 2 रोज हैं एंड 1 कॉलम है, सो इसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 by 1 हो जाएगा. सो इसमें देखें ऑर्डर लिखते हुए हमें पता है कि पहले हम रोज लिखते हैं, बाद में हम कॉलम लिखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, सो दैट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. एंड n is equal to 2 0 1. यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 हमारे पास इसमें रोज हैं और हमारे पास कॉलम सिर्फ 1 है, सो इट्स ऑर्डर इज 3 by 1. तो इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 by 1 हो जाएगा. और यहाँ पे भी देखें इसमें आपके पास कॉलम क्या है, 1 है, सो इट्स कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में भी हमारे पास हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कंसर्न क्या है, कॉलम्स. ठीक है, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, रोज जितनी मर्जी हूं हमें से कंसर्न नहीं है. अगर कॉलम 1 है, सो दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. क्लियर? Next matrix is rectangular matrix. A matrix M is called a rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M. ठीक है, हर वो मैट्रिक्स M रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो बराबर नहीं है. ठीक है, यानी कि जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उस मैट्रिक्स को क्या हम कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. अच्छा, आप लोगों ने ज्योमेट्री में एक शेप पढ़ी होगी रेक्टेंगल, कुछ पता है क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज? रेक्टेंगल जो है वो आपके पास उसमें जो है रोज और कॉलम्स की तादाद, मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होगी, और अगर हम रेक्टेंगल शेप की बात करेंगे तो आपको पता है कि उसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती. ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहेंगे कि क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पे. क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है तो वो जो आपके पास शेप बनती है वो रेक्टेंगुलर शेप बनती है मैट्रिक्स की. सो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो आप लोगों ने बस इतना याद रखना है कि हर वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती वो वाला मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. गिवन एग्जांपल A is equal to 1 1 2 2 1 3. ठीक है, ये इसके आपके पास एलिमेंट्स हैं. इसमें देखें आपके पास 1 2 3 रोज हैं, 1 2
2 कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके पास इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले वाले का 3/2, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो देखिए इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अनदर मैट्रिक्स इज B इज इक्वल टू A B C D D F। अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास नंबर्स ही हों। हम स्मॉल लेटर्स B जो हैं एज अ एलिमेंट ले सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, जैसे हमने B में लिए हैं, ठीक है। इसमें देखें अब आपके पास इस मैट्रिक्स में B में 1 2 आपके पास रोज हैं, 1 2 3। तो इसमें आपके पास जो है वो 3 कॉलम्स हैं। देखिए इसका ऑर्डर आपके पास B का क्या हो जाएगा, 2/3। सो दैट इज, इसमें भी आपके पास रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो बराबर नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट C इज 1 2 3, ठीक है, ये C मैट्रिक्स है। इसमें देखिए आपके पास 1 रो है, 1 2 3 कॉलम्स हैं आपके पास, और इसका ऑर्डर C का क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। सो इसमें भी देखें आपके पास रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड D इज इक्वल टू 7 8 0, ठीक है। इसमें आपके पास 1 2 3 रोज हैं और 1 कॉलम है आपके पास, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। सो दैट इज आल्सो, इसमें भी आपके पास जो है रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इट मींस दैट इन ईच मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे हमने देख लिया कि हर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, सो दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अच्छा, यहाँ पर देखते हुए मेरे ख्याल में आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि C और D को देखें जरा। C में आपके पास कितनी है, रोज हैं, कितनी रोज हैं, 1, और कॉलम 3 है। तो हमने पीछे ये पढ़ा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स होता है, और यहाँ मैं इसको कह रही हूँ कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस बात पे आपने परेशान नहीं होना, जो मतलब बेसिकली इसमें दोनों आपके पास जो है वो डेफिनेशन जो है वो पूरी होती हैं, रो मैट्रिक्स की भी और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी। अगर हम इसको एज आइडेंटिफाई करना है इसको एज अ रो मैट्रिक्स, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी होगा। लेकिन अगर हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये रेक्टेंगुलर भी हो जाएगा। तो जो रो मैट्रिक्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर भी होते हैं, ठीक है, उसमें कोई वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अब देखें डी में आपके पास 1 ही कॉलम है, और हमने पीछे पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो आपके पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। सो दैट इज आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स एज वेल एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इसमें, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को भी पूरा करता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, सो दैट इज व्हाई डी इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आल्सो डी इज अ कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कॉलम सिर्फ एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो बराबर होती है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, स्क्वायर भी एक शेप थी, आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें भी आप देखें कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, हमने कहा था कि स्क्वायर की और फोल साइड्स आर इक्वल, कि उसकी चारों की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, यानी कि स्क्वायर की लेंथ और विड्थ एक जैसी होती है। तो सिमिलरली जो मैट्रिक्स होता है उसकी भी जो लेंथ और विड्थ होती है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पर डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। गिवन एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 - 1 0 3। इसमें देखें आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या है, 2/2 है। सो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली B इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3। सो इसका ऑर्डर भी 1 2 3 रोज, 1 2 3 कॉलम्स, सो इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 3/3 है। सो B इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इन सब में आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम है। एंड C इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये देखें C जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स, मैंने पहले भी बताया था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो उसमें 1 रो होती है और 1 कॉलम होता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, 1/1। तो इसमें भी देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उनकी तादाद बराबर है। सो C इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। Null or zero matrix. A matrix is called a null or zero matrix if each of its entries is zero. एक मैट्रिक्स को हम नल और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे अगर इसकी हर एंट्री या एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। गिवन एग्जांपल 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 1 2 2 रोज हैं, 1 2 2 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें देखें आपके पास ऑर्डर तो इसका 2 by 2 है, लेकिन हर एलिमेंट इसका क्या है, 0 है, सो दैट इज नल और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए आपके पास मैट्रिक्स है 0 0 0, इसमें आपके पास 1 रो एंड 1 2 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 by 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी भी हर एंट्री आपके पास क्या है, 0, तो ये भी आपके पास नल और जीरो मैट्रिक्स होगा। अच्छा, इसके दो नाम है, यानी कि इसको नल भी कह सकते हैं और जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें जितने भी ये फर्दर मैट्रिक्स है, ये थर्ड वाला जो है इसका ऑर्डर आपके पास जो है वो क्या है, 2 by 1, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वन इसका ऑर्डर जो है वो 2 by 3 है, इसमें 2 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स है आपके पास, ठीक है। फोर्थ वन इज 3 by 3, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब ये जितने भी मैट्रिक्स हैं इन सबका ऑर्डर तो डिफरेंट है, लेकिन इनमें एक बात सिमिलर है कि इसका हर जो एलिमेंट और एंट्री है वो आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब हर वो मैट्रिक्स आपके पास ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अगर उसका हर एलिमेंट जो है वो 0 पे है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल और जीरो मैट्रिक्स। नोट दैट नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ये बात याद रखें कि जो नल मैट्रिक्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने बताया था ना कि जैसे मतलब हमारे नाम होते हैं, तो इसी तरह से हम मैट्रिक्स के नाम भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं, अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो इट मीन्स इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, सो इसी वजह से हमने जनरली हम ऐसे नल और जीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इस कॉन्सेप्ट को आपने बड़े अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट आगे फर्दर आपका पूरे का पूरा चैप्टर जो है इस पे बेस करता है, ठीक है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। वो कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स की हम रोज को उसके कॉलम्स में चेंज कर दें, और या कॉलम्स इनटू रोज या कॉलम्स को रोज बना दे, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उससे किसको कैसे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर ये हमने स्मॉल टी लिख दिया, दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसपोज लेना कैसे है, या तो रोज उस मैट्रिक्स की आपने उठानी और उसको क्या बना देना, कॉलम्स बना देना, या फिर कॉलम्स उठाएं और उनको क्या बना दें, रोज बना दें, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक ऑपरेशन एट एक टाइम पर एक मैट्रिक्स के ऊपर करना है, ठीक है। या दोनों इकट्ठे नहीं कर देने के, पहले रो किसी को रो उठा दी कॉलम बना दिया और किसी को कॉलम उठा दिया रो बना दी, ऐसे नहीं करना। अगर एक मैट्रिक्स है, अगर उसकी आपने रोज सारी लेनी है तो उन सारी रोज को कॉलम्स ही बनाना है, ठीक है। और या फिर अगर उसके कॉलम्स उठा रहे हैं तो उन सारे कॉलम्स को आपने उसकी रोज में चेंज कर देना है, ठीक है। गिवन एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज दैट if a is equal to 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, then a ट्रांसपोज, और जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 2 -1 2 1 4 3 0 -2। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखनी है, और चाहे रोज को कॉलम बना दे या कॉलम्स को रोज बना दे, दोनों सूरतों में ट्रांसपोज सेम आएगा, ट्रांसपोज पर आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको ये फर्स्ट जो है इसका ट्रांसपोज लेके बताती हूँ। यहाँ पे हमने ट्रांसपोज कैसे लिया, ये जो मैट्रिक्स ए है मेरे पास, ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास 1 2 3, ये इसकी फर्स्ट रो है ना, मैं इसको फर्स्ट कॉलम बनाती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3, ठीक है। ये सेकंड रो है 2 1 0, ठीक है, सेकंड रो है, मैं इसको सेकंड कॉलम बना देती हूँ, 2 1 0, ठीक है, ये इसका सेकंड कॉलम बन गया। थर्ड आपके पास रो इसकी क्या है, -1 4 -2, ये आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा, -1 4 -2, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये सब मैंने रो वाइज थी, अब इन सब एलिमेंट्स को मैंने कॉलम वाइज लिख दिया, ठीक है। तो ये अब आपके पास इसका क्या बन गया, ट्रांसपोज। मैंने यानी कि मैंने इसकी रोज ली थी और उसको मैंने उसके क्या बना दिए, कॉलम्स बना दिए। तो ये देखें 1 2 -1 1 2 -1 2 1 4 2 1 4 3 0 -2 3 0 -2। तो ये देखें हमारा आंसर सेम आया, सो दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ बी इज इक्वल टू 1 0 2 2 -1 3, एक मैट्रिक्स है, उसके पास आपके पास 1 0 2 3 -2 2 -1 3 इसके एलिमेंट्स हैं। जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो क्या बन गया, 1 2 0 -1 2 और 3, ठीक है। चलें, इसका भी हमें अब आपको ट्रांसपोज लेके बताती हूँ, लेकिन क्या करेंगे अब हम,
अब हम इसकी सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। पहले हमने क्या किया था, हमने रोज उठाई थी और क्या बना दिए थे, कॉलम्स बना दिए थे। अब हम इनके कॉलम्स उठाएंगे और उनको क्या बना देंगे, इसकी रोज बना देंगे। ठीक है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये देखें 1 2 इसकी फर्स्ट कॉलम है इसका, अब हम इसको 1 2 को इसकी फर्स्ट रो बना देंगे। ठीक है, सेकंड वन इज 0 -1, 0 -1 सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम का मैं सेकंड रो बना दूंगी। ठीक है, 2 3, 2 3 जो है वो इसका थर्ड कॉलम है। ठीक है, और 2 3 को मैं इसका जो है वो थर्ड रो बना दूंगी। ठीक है, तो ये अब आपके पास इसका ट्रांसपोज आ गया। ये देखिए 1 2 1 2 0 -1 0 -1 2 3 2 3। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें सी हमारे पास है, सी इज इक्वल टू 0 1। ठीक है, ये इसकी, ये देखें ये 0 1 इसकी रो थी, जब हमने ट्रांसपोज लिया 1 ही रो थी, जब हमने ट्रांसपोज लिया है तो ये 1 रो थी, तो इसका आपके पास क्या बन गया, 1 कॉलम बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से हम ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक बात बताएं, सोचे जरा, क्या जो है ट्रांसपोज लेने से ऑर्डर चेंज हो जाएगा? ट्रांसपोज लेने से अगर हम ट्रांसपोज लें तो जो आंसर आएगा, आंसर वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें, ये पहला मैट्रिक्स ए था, इसका ऑर्डर आपके पास क्या था, 3/3। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका ऑर्डर क्या आपके पास आया, ऑर्डर इसका तब भी आपके पास 3/3 ही आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए, अच्छा ये ए कौन सा वाला मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3/3, मतलब रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है। इट मींस दैट ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, क्लियर। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर थी। तो जब हमने कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम में चेंज किया तो उस सूरत में हमारे पास ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा आप सेकंड मैट्रिक्स देखें, सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास 1 2 2 आपके पास जो है इसकी रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया आपके पास 2/3। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2/3। और जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज देखें, इसमें 1 2 3। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसका ऑर्डर के 2 आपके पास 1 2 2 इसकी रोज थी और 3 कॉलम से 2/3। अब जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो 1 2 3 इसकी आपके पास क्या बन जाएंगी, रोज बन जाएंगी, एंड 1 2 2 कॉलम्स बन जाएंगे, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इंटरचेंज हो गया ना, इसकी जो पहले कॉलम्स थे वो क्या बन गई, अब इसके रोज बन गई, और इसकी जो रोज थी वो इसकी क्या बन गई, कॉलम बन गई। अच्छा अब जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होगी, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगा तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर उसका ऑर्डर 2/3 है तो वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेने से ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी देखें, इफ सी इज इक्वल टू 0 1, इसका ऑर्डर आपके पास 1 रो और 1 एंड 2 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने इसमें ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज में 1 2 2 रोज और 1 कॉलम हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 1 इसकी रो थी, अब 1 इसका कॉलम बन गया, और यहाँ पे 2 इसकी जो है वो कॉलम्स थे और यहाँ 2 इसकी रोज हो गई। ठीक है, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। Seventh type is negative of a matrix. Let A be a matrix. अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स A है, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A. ठीक है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स A है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आएगा, हम उसके जितने भी एंट्रीज हैं, यानी कि जितने भी उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन सबके साइन चेंज कर दें। साइन कैसे चेंज करेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा, और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, -A से डिनोट करेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल ली हुई है हमने, इफ A इज इक्वल टू 1 -2 3 4, देन नेगेटिव ऑफ A, तो उसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 जो है इसके साथ कोई साइन नहीं, इट मींस ये प्लस है, 1 यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे 1 नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 2 जो था वो नेगेटिव था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ 3 जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है और यहाँ पे 3 नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे 4 जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे 4 जो है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, हमने क्या किया कि जो ए मैट्रिक्स है उसके सबके साइन चेंज कर दिए, जो पॉजिटिव थे उनको हमने नेगेटिव बना दिया। ठीक है,
और जो आपके पास नेगेटिव था उसको हमने पॉजिटिव बना दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। गिवन एग्जांपल, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ठीक है, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ट्रांसपोज क्या होता है। क्या होता है ट्रांसपोज? यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज को उसके कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को उसके रोज में चेंज कर दें तो वो उसका मैट्रिक्स जो है क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो फिर भी आंसर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, वो सेम एज इट इज एज ओरिजिनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, जैसे ये देखें ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी जो एलिमेंट्स हों और जो उनके ऑर्डर है या तरतीब है वो सेम मैट्रिक्स ए के जैसी ही हो, यानी कि हमें कोई फर्क नजर ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बड़ी ही मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है, दैट इज के अगर आपके पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा कि उसकी रोज जो है वो उसके कॉलम्स के बराबर होंगी, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखें गिवन एग्जांपल, एग्जांपल 1 है, इफ m इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्यों? क्योंकि आपके पास इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाय 3, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, देन MT इसका ट्रांसपोज ले। ठीक है, ट्रांसपोज हमने कैसे लिया है, हमने इसकी रोज को, मैंने हमेशा, ये वैसे ज्यादा अच्छा है कि आप इसको इसी को रखें, इसी तरतीब को, बस एक ही काम करें, इसकी रोज उठाएं और कॉलम बना दें। ठीक है, ये 1 2 3 इसकी फर्स्ट रो है, ये देखिए 1 2 3 इसका हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। ठीक है, 2 -1 4 ये 2 -1 4 इसकी सेकंड रो है, 2 -1 4 हमने इसका सेकंड कॉलम बना दिया। 3 4 0 इसकी थर्ड रो है, तो 3 4 0 को हमने इसका थर्ड कॉलम बना दिया, यानी कि पहले ये रोज थी, हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमने इसकी रोज को किस में चेंज कर दिया, इसके कॉलम्स में चेंज कर दिया। अच्छा, कॉलम्स में चेंज करके अब देखें, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 है। यहाँ सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2, यहाँ पे भी सेकेंड एलिमेंट 2, 3, ये भी 3। यहाँ सेकेंड रो में देखें फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ भी सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, -1 4 4। थर्ड रो देखें, थर्ड रो क्या है, 3 4 0। अब देखें थर्ड रो इसकी भी क्या बन रही है, 3 4 0। ठीक है, हालांकि हमने उसकी रोज को किस में चेंज कर दिया, उसके कॉलम्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो लेकिन चेंज करने के बावजूद भी जो आंसर आया उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की अरेंजमेंट में। ठीक है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, सेम है। सो इट मींस दैट ये जो आंसर आया ट्रांसपोज लेने के बाद, ये दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स M के ही बराबर आया, यानी कि इन M में और M ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं है, दोनों मैट्रिसेस एक जैसे हैं। Thus M is a symmetric matrix. So हम M को क्या कहेंगे कि M हमारे पास क्या बन गया है, symmetric matrix. Again example 2, if A is equal to 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। ठीक है, ये आपके पास सेकंड एक हमने और मैट्रिक्स लिया A। अब हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगेन हम यही करते हैं कि हम इसकी फर्स्ट रो उठाते हैं। ठीक है, इसकी हमने ये फर्स्ट रो उठाई और हमने इसका ये फर्स्ट कॉलम बना दिया। देखिए 2 1 3 2 1 3 फर्स्ट कॉलम, रो वाइज लिखा हुआ था, अब मैंने इसको कॉलम वाइज लिख दिया। सेकंड रो इसकी उठाएं, -1 2 2, अब इसकी मैंने इसका सेकंड कॉलम बना दिया, -1 2 2। ठीक है, अब मैंने इसकी थर्ड रो उठाई और इसका मैंने इसका थर्ड कॉलम बना दिया, 3 1 3 3 1 3। ठीक है, पहले रो वाइज लिखा हुआ था, अब मैंने इसको कॉलम वाइज लिख दिया। अब देखते हैं कि अब हर पोजीशन पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। देखिए यहाँ पे 2 है आपके पास और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे आपके पास 1 है और यहाँ पे -1 है। तो एलिमेंट तो 1 1 है लेकिन उनके साइन सेम नहीं है, तो साइन भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब है कि सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट जो है वो आपके पास सेम नहीं आया। ठीक है, ये थर्ड आपके पास सेम है, 3 3। अच्छा, तो बाकी अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी एलिमेंट अगर ठीक नहीं आ रहा, यानी कि सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो वो आपके पास मैट्रिक्स A के बराबर नहीं होगा। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। इधर देखें, इधर आपके पास -1 है, ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट भी सेम नहीं है, बाकी ये 2 ये ठीक है। ठीक है, यहाँ 2 है आपके पास, ये भी ठीक है।
ठीक है, और यहाँ भी 2 है आपके पास, और ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 1 है, इसका मतलब है ये इसका थर्ड एलिमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आपके पास 3 ये दोनों सेम है, ये भी ट्रू ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट 1 है और इधर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट भी सेम नहीं है, और नेक्स्ट 3 और 3 ये आपके पास दोनों ये ठीक है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इसमें देखें 1 2 3 एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है, उनके या तो एलिमेंट डिफरेंट है या साइन डिफरेंट है। दोनों सूरतों में जो मर्जी हो जाए, चाहे साइन एलिमेंट तो सेम हो लेकिन अगर साइन भी डिफरेंट है तो वो डिफरेंट ही है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये दोबारा मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं है जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, सो दैट इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ए, हेंस ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric. एक square matrix जो है A उसको हम skew symmetric कहेंगे if A transpose is equal to -A। अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो उसके नेगेटिव ऑफ A के बराबर आए, यानी कि उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आए। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे आता है, यानी कि अगर हम उस मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दें, ठीक है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके तो वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ए क्या आएगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। पहला आपके पास है 0, तो 0 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो 0 आपको पता है ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो 0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो जो है 0 आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये 2 है, +2 है, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा -2। नेगेटिव में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं ना सारे एलिमेंट्स के। ये +3 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। ये -2 है तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये 0 है, 0 के पास ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये +1 है और यहाँ पे आपके पास -1 हो जाएगा। ये -3 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये -1 है तो 1 हो जाएगा। अगेन ये 0 है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया इसका नेगेटिव ही, ठीक है। अब हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज में हम सेम रूल ही रखेंगे कि हम रोज को इसके कॉलम्स बना देंगे। ये देखें ये 0 2 3, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट रो है। ये 0 2 3 मैंने इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया। -2 0 1 -2 0 1 ये इसकी सेकंड रो है, मैंने इसको -2 0 1 को इसका सेकंड कॉलम बना दिया, ठीक है। -3 -1 0, ठीक है। तो -3 -1 -3 -1 और 0 ये इसकी थर्ड आपके पास रो है और यहाँ पे मैंने इसका थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे 0 0 2 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब है जब हमने ट्रांसपोज लिया एलिमेंट्स वैसे तो सेम है लेकिन उनके साइन डिफरेंट है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे अगर +3 है तो यहाँ पे -3 आ रहा है, ठीक है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स में से साइन जो है माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस का साइन कॉमन लेने से क्या होगा कि जो मैट्रिक्स के अंदर वाले एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स में से माइनस के साइन के साथ या मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अंदर और बाहर, ठीक है, या अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लें तो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस का साइन नेगेटिव जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 0, ये -2 था तो ये क्या हो जाएगा, ये देखें कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये +2 हो जाएगा। ये -3 था तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये अब आपके पास +2 था, मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया तो -2 हो गया। अच्छा जीरोस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट ये -1 था, जब माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये +1 हो गया। ये अब आपके पास +3 था, जब माइनस का साइन कॉमन लिया तो -3 हो गया। और जब ये आपके पास +1 है तो माइनस का साइन कॉमन लिया तो -1 हो गया। और ये 0 था तो 0 ही रहा। अच्छा अगर आप वैसे यूजुअली हम होती है लॉजिक ये होती है कि माइनस अकेला तो कॉमन नहीं लेते, साथ में 1 भी आता है कॉमन, -1 भी कॉमन ले लें तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि अगेन किसी भी नंबर को 1 से या किसी भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही मैट्रिक्स आता है। तो इन जनरल हम यही कहते हैं कि हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स आए 0 2 माइनस का साइन कॉमन लेने से 0 2 3 माइनस 2 0 1 माइनस 3 माइनस 1 0, तो ये देखें ये सेम यही है जो ए वाले हैं 0 2 3 0 2 3 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 1 0। ठीक है, तो अगेन ये किसके इक्वल हो गया, अब ये तो बन गया आपके पास मैट्रिक्स ए क्योंकि इसके और ए के एलिमेंट सेम है, तो साथ में इसके क्या आ गया, ये माइनस का साइन जो हमने कॉमन लिया था, तो ये क्या बन गया नेगेटिव ए। अच्छा, अब ये देखें कि नेगेटिव ए जो हमने फाइंड किया था वो सेम सेम ही है। ये देखें जो हमने नेगेटिव ए फाइंड किया था, हमने कैसे फाइंड किया था नेगेटिव, कि हमने कहा था कि अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये देखें इन दोनों के एलिमेंट्स 0 0, ठीक है। अब आपके पास जो हमने ये नेगेटिव लिया था, ठीक है, ये 0 0 माइनस टू ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस थ्री 2 0 माइनस 1 2 0 माइनस 1 3 1 0 3 1 0। तो आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये वाला जो है मैट्रिक्स ये किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है कि आप दोनों लॉजिक यूज कर सकते हैं, या क्या करें कि अगर आपने चेक करना है कि ये आपके पास सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप पहले उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लें और फिर ट्रांसपोज ले लें। अगर ट्रांसपोज का आंसर नेगेटिव मैट्रिक्स के आंसर के बराबर आ जाए तो इट मींस दैट ये स्क्यू सिमेट्रिक है। एक तो मेथड आप ये अडॉप्ट कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है कि आपने ये ट्रांसपोज लिया, ठीक है, और इसमें से अगर आप माइनस का साइन कॉमन ले लें, माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद अगर दोबारा वापस वो एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के बराबर बन जाए तो वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए के। तो ये दोनों मेथड जो है मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस का साइन कॉमन ले लें तो अगर वो माइनस ए के बराबर हो जाता है, दोबारा ए के बराबर बन जाता है, तो सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, सो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। और दूसरा मेथड क्या है कि आप जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लें। अगर नेगेटिव मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज का आंसर सेम है तो तब भी आपके पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? Next type is diagonal matrix. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. ठीक है, अगर वो ये कहता है कि आपके पास एक स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे भी याद रखें सिमेट्री के लिए, स्क्यू सिमेट्री के लिए, फिर डायगोनल के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, कि मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी कि उसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। अगर वो कहता है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, डायगोनल क्या होता है, हमने ये डायगोनल जो है वो शेप्स में भी पढ़ा था, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में डायगोनल्स क्या होते हैं। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो वर्टिसेस इसके क्या होते हैं, ये कॉर्नर जहाँ पे मतलब ये वाले, ठीक है, अगर हम ओपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन से तो वो उसका क्या बन जाता है, डायगोनल बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैट्रिक्स में देखें तो ये देखें ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब ये है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इस तरह से जो एलिमेंट्स लिखे होंगे इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल, और हम इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। Called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. अच्छा, इसको हम कहेंगे कि ये इसका डायगोनल है और बाकी सारी एंट्रीज को हम क्या कहेंगे, इनको हम डायगोनल एंट्रीज कहेंगे और बाकी सारी एंट्रीज को हम नॉन डायगोनल एंट्रीज कहेंगे। अब वो ये कहता है कि अगर डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अब देखें अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट्स है, डायगोनल में 3 एलिमेंट्स है, तो इन तीनों में से कम कोई एक एलिमेंट जो है वो जीरो ना हो। यहाँ पे तो तीनों ही जीरो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो देखिए नॉन डायगोनल तो सारे के सारे जीरो हैं, डायगोनल के ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी सारे जीरो हैं, सो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स देखें इसी तरीके से, तो ये इसका क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल में उसने कहा कि कम से कम एक एलिमेंट जीरो ना हो, लेकिन हमारे पास तो कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, दैट्स गुड, फाइन। तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल सारे के सारे क्या है, जीरो है, सो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब सी मैट्रिक्स देखें, सी में ये अब आपके पास क्या है, ये डायगोनल है, आपके पास एलिमेंट्स है 0 1 3। ठीक है,
तो इसमें देखें एक ही एलिमेंट जो है डायगोनल में जीरो है, बाकी नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये भी आपके पास, लेकिन नॉन डायगोनल सारे के सारे जीरो है, यानी कि डायगोनल से जो ऊपर और नीचे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके पास क्या हैं, वो जीरो हैं, ठीक है। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। और ये सारे के सारे डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ 3 by 3। अच्छा, अगर मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे लिखूं 0 0 0 0 1 0 0 0 0, तो क्या ये डायगोनल होगा? डायगोनल की डेफिनेशन क्या है? हमने कहा कि जो मेन डायगोनल है उसमें कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसमें देखें, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले। और इसमें ये जो एलिमेंट 1 है, ये एक एलिमेंट ऐसा है ना, हालांकि ये पहले वाला भी और लास्ट वाला भी, ये तो जीरो है, लेकिन ये सेंटर वाला जो है वो नॉन जीरो है। तो कोई एक एलिमेंट तो हमारे पास ऐसा है ना जो नॉन जीरो है। सो डायगोनल एंट्रीज आर एटलीस्ट वन एलिमेंट आर नॉन जीरो, और बाकी नॉन डायगोनल जितनी भी है वो सारी की सारी जीरो है। सो दैट इज आल्सो अ डायगोनल, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखें, m इज इक्वल टू 2 0 0 3, ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो आपके पास टू एंट्रीज हैं, दोनों की दोनों नॉन जीरो हैं, और अदर देन डायगोनल, नॉन डायगोनल एंट्रीज मीन वो आपके पास जीरो हैं। एंड n इज इक्वल टू, n में देख लें, ये आपके पास जो है वो डायगोनल आपके पास है, इसका मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। इनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो आपके पास जीरो नहीं है, ठीक है। और यही डेफिनेशन है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉट जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बाकी अदर देन एलिमेंट्स जो होने हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो ऑल दीज मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन भी है, एक तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। देखें, ये सारे 3 by 3 के हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है। और इसी तरीके से ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ में डायगोनल भी है, ठीक है। और इनकी, क्योंकि इनमें भी आपके पास रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है और इसका ऑर्डर 2 by 2 है। तो नेक्स्ट is scalar matrix. A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि अगर वो मैट्रिक्स पहले डायगोनल होगा तो हम फिर फर्दर चेक करेंगे कि वो स्केलर है कि नहीं है। तो डायगोनल के लिए हमें पीछे क्या पढ़ा था कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो जीरो ना हो, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ, सारे के सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो अदर देन डायगोनल है, यानी कि डायगोनल से ऊपर नीचे वाले, वो सब जीरो होने चाहिए, ठीक है। So a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same. यानी कि अगर डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम हो जाए, सारे नंबर्स या सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो जाए, ठीक है, और उनमें से कोई भी जीरो ना हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के 0 0 0 के 0 0 0 के, ठीक है। इसमें देखें, ये आपके पास डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल में आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं, और नॉन जीरो होने के साथ साथ तीनों के तीनों सेम है, के, ठीक है। सो दैट इज डायगोनल तो है ही है, क्योंकि ये डायगोनल है। डायगोनल में हमने कहा था कि एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें तो तीनों ही जो है वो जीरो नहीं है, तीनों ही नॉन जीरो है। सो दैट्स फाइन, ये डायगोनल है। और ऊपर नीचे वाले सारे जो हैं वो आपके पास यानी कि डायगोनल से ऊपर जितने और नीचे जितने, जिनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ये सब जीरो हैं। सो डायगोनल तो ये है ही है। फर्दर हम देखें कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम है। जब डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाए तो दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, वेयर के इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे के आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, इसकी जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। एंड के इज नॉट इक्वल टू 0 1, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि के जो है वो 0 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर के की जगह पे हम जीरो पुट कर देते हैं तो ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ये जब वो तो एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स ही जीरो हो गए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है आपके पास? नल और जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं वो तो डायगोनल ही नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? नल और जीरो मैट्रिक्स। जब वो डायगोनल ही नहीं रहेगा तो फिर वो स्केलर कैसे होगा? इज इट क्लियर? ठीक है। सिमिलरली वो कहता है कि 1b जो है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1 क्यों नहीं होना चाहिए इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये नेक्स्ट डेफिनेशन से रिलेट करेगा, ठीक है। ऑल्सो a is equal to 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। ये भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल में आपके पास कोई भी एंट्री जीरो नहीं है, सारी नॉन जीरो है,
ठीक है, और कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक नॉन जीरो होनी चाहिए, हमारे पास तो सारे नॉन जीरो है, तो ये तो और ही अच्छा है, ठीक है। अब डायगोनल के ऊपर या नीचे यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या है, जीरो हैं, सो दैट इज अ डायगोनल। अब डायगोनल में देखें, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम सेम हैं, जब सारे सेम होंगे तो वो फिर क्या हो जाएंगे, सेम हूं और नॉन जीरो हूं, तो वो क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है, सो दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। B इज इक्वल टू 3 0 0 3। अब B आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इसमें ये देखें ये इसका डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल में दो ही एलिमेंट्स हैं, दोनों ही नॉन जीरो हैं और दोनों ही सेम है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो हैं, सो इट मींस दैट दिट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। एंड C इज इक्वल टू 5, ठीक है, C में एक ही एलिमेंट्स है, दैट इज 5, ठीक है। अच्छा, अब C का ऑर्डर आपके पास क्या होगा, C का ऑर्डर जो है वो हमारे पास है इसमें 1/1, क्योंकि इसमें एक ही रो है हमारे पास और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसके डायगोनल में भी जाहिर है कि यही इसका डायगोनल है, तो डायगोनल में भी एक ही एलिमेंट है, जब एक ही है तो जाहिर है कि सेम सेम क्या हो सकता है, एक ही और नॉन जीरो है, सो दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें, दिस इज A is a scalar matrix of order 3/3 and B is a scalar matrix of 2/2 and C is a scalar matrix of 1/1, ठीक है। अच्छा, ये जो C वाला मैट्रिक्स है ना, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो, हमें पता है कि वो उसका ऑर्डर 1/1 होता है, ठीक है, उसमें एक ही रो होती है और एक ही कॉलम होता है। अगर हम इसको चेक करें तो C रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसका ऑर्डर 1/1 है, एक ही रो है इसमें, सो दैट इज अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है आपके पास, सो दैट इज आल्सो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर देखें तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, तो इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, सो सी इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा कि C जो है वो स्केलर है, ठीक है, तो स्केलर होने के लिए डायगोनल होना तो जरूरी है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि C डायगोनल भी है, कि डायगोनल की कंडीशन क्या है कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे जीरो होने चाहिए, तो इसमें तो है ही एक एलिमेंट और वो नॉन जीरो है, तो ये डायगोनल भी होगा, ठीक है। अब उसके बाद स्केलर तो है ही है, स्केलर के लिए फर्दर क्या था कि आपके पास एलिमेंट डायगोनल में एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो डायगोनल में है ही एक एलिमेंट। नेक्स्ट है दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries are 1, ठीक है। हमने अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्केलर चेक करने के लिए भी क्या होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, और फर्दर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक करने के लिए भी क्या होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट, आइडेंटिटी कह लें या यूनिट कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कब बनेगा, इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर डायगोनल की सारी एंट्रीज आपके पास क्या हो जाए, 1 हो जाए। अच्छा, ये ऊपर देखें, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना कि अगर स्केलर मैट्रिक्स के लिए उसने कहा कि कांस्टेंट को 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, 0 मैंने कहा था कि अगर k की जगह पे सारे 0 पुट कर दे तो ये नल हो जाएंगे, और 1 मैंने आपको कहा था कि ये नेक्स्ट डेफिनेशन से रिलेट करता है, इसीलिए उसने यहाँ पे कहा था कि आपके पास स्केलर जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्केलर की डेफिनेशन क्या है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम और नॉन जीरो होने चाहिए, तो ठीक है। अगर बेसिकली यहाँ पे अगर हमारे पास हम इसमें 1 1 पुट कर देते हैं होगा तो ये डायगोनल है, देखें, ठीक है। डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या है आपके पास, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपके पास 1 1 है, ठीक है, और इनमें कोई भी जीरो नहीं है, तो अगर देखा जाए तो ये स्केलर तो है ही है, ठीक है, क्योंकि स्केलर की कंडीशन पूरी करता है, स्केलर की दो ही कंडीशन है कि नॉन जीरो होने चाहिए और सेम होने चाहिए, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स, डायगोनल में 3 ही एलिमेंट्स है, तीनों के तीनों नॉन जीरो भी और सेम भी है, तो स्केलर तो है ही है, ठीक है। लेकिन अगर सेम में वो सारे के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं तो फिर स्केलर से आगे फर्दर वो आपके पास एक स्पेशल मैट्रिक्स बन जाता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास स्केलर भी है, लेकिन क्योंकि स्केलर के सारे एलिमेंट्स 1 आपके पास डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 1 है, ठीक है, तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। अगर फर्दर सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स ए जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, या आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये आपके पास डायगोनल भी है,
ठीक है, स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है। तो लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर कोई एक आंसर देना हो तो हम ये कहते हैं कि बाकी दोनों तो स्केलर और आइडेंटिटी मर्ज हो जाते हैं, सॉरी स्केलर और डायगोनल, ठीक है, वो मर्ज हो जाते हैं और जो इसकी लेटेस्ट फॉर्म बनती है वो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनती है। सो दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है। एंड बी इज बी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है 2x2 है, ठीक है। इसमें ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो हैं और डायगोनल में एलिमेंट्स क्या है 1 है, ठीक है। सो दैट इज अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। एंड सी मैट्रिक्स, अब देखें आपके पास उसमें एक ही एलिमेंट्स है 1 रो एंड 1 कॉलम, इसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा 1x1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अब देख लें, यहाँ पे पीछे हमने कहा था सी रो भी है, कॉलम भी है, स्क्वायर भी है, ठीक है, और उसके बाद डायगोनल भी है, स्केलर भी है। और यहाँ पर अब हमने कहा कि सी में अगर एक ही एलिमेंट है और वो 1 हो जाए, ठीक है, तो डायगोनल में आपके पास एक ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है, और वो 1 हो जाएगा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ऑफ ऑर्डर 1x1। नेक्स्ट एक नोट है हमारे पास। फर्स्ट इज दैट अ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। वो कहता है कि स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं वो हमेशा डायगोनल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल होगा और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमेशा डायगोनल होगा, ठीक है। नंबर 2, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन इन जनरल जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है वो जरूरी नहीं है स्केलर और आइडेंटिटी हो, ठीक है। मतलब डायगोनल है, डायगोनल तो है ही है, ठीक है। अगर तो वो डायगोनल है, ठीक है, अगर तो उसके डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे नॉन जीरो हों और सेम हो तो वो स्केलर बन जाएगा। और अगर सारे के सारे नॉन जीरो हों और डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 हों और तो वो आपके पास क्या बन जाएगा आइडेंटिटी बन जाएगा। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में और मे नॉट स्केलर आइडेंटिटी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी हो भी सकते हैं और जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। लेकिन जो स्केलर और आइडेंटिटी होगा जो मैट्रिक्स वो हर सूरत में डायगोनल होगा। इज इट क्लियर? Hope that today's lecture is very much clear to all of you. If you feel any difficulty, then please let me know in comment section. Thank you for watching and please like, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get notification of latest videos. Till then, Allah Hafiz.